हेलो दोस्तों, 50 साल तक जंग की तबाहकारियों से मुतासिर मुल्क अफगानिस्तान इस वक्त तरक्की के वो मनाजिल उबूर कर रहा है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। अफगानिस्तान इस वक्त ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है जो सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं बल्कि पूरी जनूबी एशिया का तकदीर बदल के रख देगा। तो आज की इस वीडियो में हम अफगानिस्तान तालिबान के एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको हम वहान कॉरिडोर या वहान पट्टी भी कह सकते हैं। और हाँ, साथ में इसकी भी बात करेंगे कि पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट से क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप किसी भी इंफॉर्मेशनल वीडियो को मिस ना कर सके। आइए शुरू करते हैं। 17 सितंबर 2023 को अफगानिस्तान और चाइना ने एक ऐसे रोड का इफ्तिताह कर दिया जो सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं बल्कि पूरी एशिया का नक्शा बदल के रख देगी कि ये सदी एशिया की है। अब दुनिया का अमीर तरीन हिस्सा यूरोप नहीं बल्कि एशिया होगा। और ये जो नया प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान और चाइना के दरमियान वहान कॉरिडोर, ये इस बात का सबूत है। ये रोड अफगानिस्तान के सूबे बख्तियार से चाइना के सरहद तक 50 किलोमीटर नई तवील तिजारती सड़क है और इस मंसूबे की बुनियाद 17 सितंबर को रख दी गई थी। ये अफगानिस्तान का पहला बड़ा मंसूबा समझा जा रहा है, जबकि साथ में ये चाइना के लिए भी बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। इस रोड पर यानी कि वहान रोड पर 369 मिलियन अफगानी खर्च कर दिए गए हैं। इस रोड से अफगानिस्तान को चाइना तक पहुंचने के लिए एक मुतबादिल और आसान रास्ता मिल जाए, जिससे बहुत ही कम वक्त में अफगानिस्तान के लोग अपनी तिजारती सामान चाइना तक पहुंचा सकेंगे और चाइना भी अफगानिस्तान और दूसरे जनूबी एशिया के ममालिक में बहुत आसानी से तिजारत कर सकेगा। अब थोड़ी सी बात करते कि वहान क्या चीज है, इसकी क्या हिस्ट्री है और इसकी क्या अहमियत हो सकती है। जिला वहान अफगानिस्तान के सूबे बख्तियार में है, जिसकी सरहद 4 ममालिक के साथ यानी कि पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के साथ मिली हुई है। वहान तजाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक तंग पट्टी है जो पाकिस्तान को दीगर वस्ता एशिया ममालिक से अलग करती है। वहान राहदारी हजारों साल से पहले आमदोरफ्त का रास्ता रही है। हिस्ट्री वाले कहते हैं कि ये कदीम सिल्क रोड था जो कि इंडिया से चाइना तक जाता था। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस रास्ते से मार्को पोलो ने भी सफर किया था, जबकि बुद्धिज्म का फैलाव भी इसी रास्ते से हुआ था। 1895 ब्रिटिश एम्पायर के मुआहदे के नतीजे में एक डोरेंट लाइन खींची गई और जिला वहान सोवियत यूनियन और बरतानिया के दरमियान एक बफर जोन बन गया था। और फिर इस तकसीम के नतीजे में वहान शाहरा को नकलो हरकत के लिए बंद कर दिया था। और चाइना को इस बात का अंदाजा था कि इस रास्ते की कितनी अहमियत है, इस रास्ते से दोनों ममालिक को कितना फायदा हो सकता है। और चाइना ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर इस रोड को फिर से दोबारा शुरू कर दिया। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है। पाकिस्तान भी इनडायरेक्टली इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पाकिस्तान का जिला चित्राल में बरोहल पास वो जगह है जहां से पाकिस्तान बआसानी वहान तक पहुंच सकता है। असल में वहान तजाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक तंग पट्टी है जिससे पाकिस्तान और तजाकिस्तान के दरमियान तिजारत का सिलसिला रुका हुआ है। और इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान तजाकिस्तान के साथ और दूसरी वस्ता एशिया ममालिक के साथ राब्ता बरकरार रख सकता है। जो मंसूबा एक सदी से मुमकिन ना हो सका वो अफगान तालिबान ने मुमकिन कर दिखाया। इस वक्त अफगान तालिबान अपनी इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं और यही वजह कि वहान पर तिजारत का फैसला हुआ। अफगानिस्तान के तालिबान ने चाइना के हादसात दूर कर दिए और उनके लिए हालात साजगार बना दिए। वहान राहदारी की अहमियत से दोनों ममालिक बखूबी आगाह हैं। चाइना अफगानिस्तान तक रसाई हासिल करना चाहता था, लेकिन उस वक्त की बदलती हुई हुकूमतों और गैर मुस्तहकम हालात की वजह से चाइना ने अफगानिस्तान को अहमियत नहीं दी। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुके हैं। अगरचे चाइना तजाकिस्तान और पाकिस्तान से होकर भी अफगानिस्तान पहुंच सकता था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था और साथ में उसमें बहुत ज्यादा पैसे भी लगते थे। और अब इस राहदारी से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत भी बहुत जल्दी होगी और साथ में पैसे भी बहुत कम खर्च होंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले चाइना ने तजाकिस्तान तक एक रोड बनाई थी जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था। और अब जो ये वहान प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है ये उसका मुतबादिल रास्ता है और साथ में ये चाइना के साथ बहुत करीब भी है। जब अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट में आए तो सिर्फ और सिर्फ चाइना ने अपना सफीर अफगानिस्तान में मुकर्रर नहीं किया, साथ में
मदनियात का मुआहदा भी किया और साथ में वुहान रोड प्रोजेक्ट का मंसूबा भी बनाया। चाइना ने इस मंसूबे की अहमियत इसलिए दी कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बहुत अच्छी तरीके से तिजारत होती है और चाइना को ये अच्छी तरह जानकारी है कि पाकिस्तान IMF से कर्ज लेता है और साथ में IMF के शराइत भी मान्य होंगे और चाइना को इस बात का डर है कि पाकिस्तान IMF के कर्ज की वजह से चाइना की बजाय अमेरिका को ज्यादा तरजीह देगा और इस वुहान रोड से चाइना पहले ईरान तक और फिर उसके बाद ईरान से गवादा तक पहुंच सकता है, यानी कि ये एक मुतबादिल रास्ता है गवादा तक पहुंचने के लिए। वुहान के इस रोड से चाइना का बहुत ज्यादा फायदा होगा। चाइना को तांबे, लिथियम, कोयला और साथ में दीगर मदनियात तक रसाई पेड़ से हासिल हो गई और साथ में मुतबादिल रास्ता भी। इसको हम वुहान कॉरिडोर, वुहान पट्टी या वुहान राहदारी भी कह सकते हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान, चीन का सूबा सिंकियोन, अफगानिस्तान का बरखशा और तजाकिस्तान के दरमियान एक ऐसा रास्ता है जो बहुत कुछ बदल सकता है। वुहान सूबा बरखशा का एक गरीब इलाका है, यहाँ जिंदगी की सहूलियतें बहुत कम मुयसर होती हैं। एक पहाड़ी इलाका है और इस प्रोजेक्ट से इस इलाके के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। वुहान की लंबाई मशरिक से मगरिब तक 310 किलोमीटर है और साथ में चौड़ाई 13 किलोमीटर है। वुहान का दरिया अभिबंजा कहलाता है जो बाद में जाकर दरिया अमू से मिलता है। वुहान से कई दरे दूसरे इलाके और मुल्कों में जाकर मिलते हैं। इनमें से 4 दरे ऐसे हैं जो पाकिस्तान को वुहान के साथ मिलाते हैं। दर्रा बरोगल पास वुहान को चित्राल और यासीन के साथ मिलाता है। दर्रा करम्बर ज़ेरा गजर की तहसील अशकुमन को वुहान के साथ मिलाती है और साथ में दर्रा शरहद हुंजा और वुहान को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। बिलाशुबा ये दर्रे अमदरफ्त का जरिया रहे हैं, लेकिन माजी की कुछ अजीम वाक़यात ने इसको खराब कर दिया है और डोरिट लाइन के तहत इसको बंद कर दिया गया था। सब कुछ मुतासिर हो गया था, लेकिन अब वुहान से सब कुछ फिर से एक दफा मुमकिन हो सकता है। 1873 से लेकर अभी तक 2.5 साल हो गए कि इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन इसको अभी दोबारा खोल दिया गया है और इस मंसूबे से जनूबी एशिया के हर मुल्क को फायदा होगा, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या तजाकिस्तान हो या चाइना, कोई भी मुल्क हो, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों ये थी वुहान रोड प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप किसी भी इंफॉर्मेशनल वीडियो को मिस ना कर सके।